हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। सो आज हम बेसिकली एक और नई केस स्टडी के साथ अपने अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे कि किस तरीके से हमें एथिक्स के पेपर को सॉल्व करना चाहिए कहीं ना कहीं। यहाँ पे एथिक्स के पेपर में हम बेसिक से जो पास्ट या पेपर्स हैं उनकी केस स्टडीज़ को पिक करते हैं, उनकी केस स्टडीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे केस स्टडी हमसे पूछना क्या चाह रही और किस तरीके से हमें यहाँ पे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखते हुए कि किस स्टडी जो है या अपने इसको जो पूछा गया वो किसके सराउंडिंग में पूछा गया है, किसके सराउंडिंग के बेस पे क्वेश्चंस बने हैं और उन क्वेश्चंस और उन सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके के आंसर लिखने की पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए ताकि हमारे आंसर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन और बहुत ज़्यादा फोकसिव डाइवर्सिफिकेशन दिखे। यहाँ पे मैं टर्म का यूज़ कर रहा हूँ फोकसिव डाइवर्सिफिकेशन, जिसका मतलब बहुत सिंपल होता है कहीं ना कहीं। मीन्स ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन इन्वॉल्व करना जहाँ पे आप टॉपिक को वाइडर वे में अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं, आंसर्स के अंदर भी वाइडर पर्सपेक्टिव को डेवलप कर रहे हैं, बट मेन प्रॉब्लम को, मेन चीज या मेन जो क्वेश्चन है अपना, उस चीज को जरूर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो ये बेसिक से हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो केस स्टडी है, हम पिछली बार 2022 की केस स्टडी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। आज हम 2021 केस स्टडी पेपर जो है उसके अंदर जो केस स्टडी आई है उसको समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट, कि किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए। ये आंसर्स जो होते हैं ये बेसिकली हम एक पर्सपेक्टिव के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सल वे में समझने की कोशिश करें। हो सकता है यहाँ पे आपके मेजर ऑफ पॉइंट्स डिफ्रेंशिएशन भी हो सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन मतलब कि आप वाइडर वे में और पॉइंट्स ऐड ऑन करें या वाइडर वे में आप कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर जाए, मैं मिस आउट कर जाऊँ, यहाँ पे पीपीटी में मिस आउट हो जाए, तो हम यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को समझ रहे कि ये क्वेश्चंस को हम किस तरीके से देख सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अगर आप वाइडर ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, वाइडर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि इस क्वेश्चन के आंसर को लेके, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके वो कितनी क्लियर हो रही है, या आपको भी पता लगे कि वो कितनी क्लियर हो गई है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो केस स्टडी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आगे। सुनील इज ए यंग सिविल सर्वेंट एंड हैज ए रेपुटेशन फॉर हिज कंपिटेंस, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, relentless pursuit of difficult and वनरस जॉब। बेसिकली यहाँ पे कुछ टर्म्स का यूज़ किया गया है जो टर्म हमारे यूपीएससी के एथिक्स के सिलेबस में भी गिवन है कहीं ना कहीं। कॉम्पिटेंस हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, डेडिकेशन, रेंटलेंस। यहाँ पे एक पर्सन है सुनील। सुनील क्या है? एक सिविल सर्वेंट है। यहाँ पे हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हम अपने आप को यहाँ पे इंगेज नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। यहाँ पे कौन है? सुनील है, जो एक सिविल सर्वेंट है, बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड पर्सन है, मीन्स कॉम्पिटेंस है, इंटीग्रिटी है, डेडिकेशन है, सब कुछ है। Considering his profile, he was picked up by his bosses to handle a very challenging and sensitive assignment. उनको जो सुनील है उनके बॉसेस द्वारा, उनके जो हायर रेंज में अथॉरिटी बैठी हुई है उनके द्वारा चूज़ किया जाता है, वो सेलेक्ट करते हैं उनको ताकि एक बहुत चैलेंजिंग और सेंसिटिव असाइनमेंट जो है उससे सुनील सॉल्व कर सके कहीं ना कहीं, राइट। ही वॉज पोस्टेड इन अ ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट नोटिस फॉर इलीगल सैंड mining, excavating sand from river belt and transporting through trucks and selling them in black market was rampant. This illegal sand mining mafia was operating with the support of local functionaries and tribals musclemen, who in turn were bribing selected poor tribals and picked the tribals under the fear and intimidation. बेसिकली यहाँ पे जो माफिया है, माफिया मीन्स यहाँ पे जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहीं सैंड से अपनी मतलब कि सॉरी रिवर से अपनी सैंड निकाल रहे हैं और उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इलीगल वे में, राइट। और वो किसकी मदद से कर रहे हैं? यहाँ पे लोकल फंक्शनरीज जो हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे एमएलएस हो सकते हैं या फिर कोई भी पार्षद हो सकते हैं, राइट। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी करस्पॉन्डिंग हो सकती है, स्टेट वाइज एंड ऑल। यहाँ पे मसल्स, ट्राइबल मसल्स में मतलब कि यहाँ पे कुछ बॉडी बिल्डर या गुंडे जिनको हम बोल सकते हैं, उनकी भी हेल्प लेते हुए ये इस तरीके का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील बीइंग अ शार्प एंड एनर्जेटिक ऑफिसर इमीडिएटली ग्रास्प्ड द ग्राउंड रियलिटीज एंड द मॉडस ऑपरेंडी following by the mafia through their devious and dubious mechanism. On making an inquiry, he gathered that some of their own office employees are in hand and glove with them
and have developed close unholy nexus. Sunil is initiated stringed action against them and started conducting raids on the illegal operation of movement of trucks filled with the sand. सुनील को पता लगता है कि यहाँ पे उसके जो ऑफिस के कुछ मेंबर्स है वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, हैंड टू हैंड, मतलब कि यहाँ पे अपने एक हाथ से लेने एक हाथ से देना वाली बात चल रही है कहीं ना कहीं। किस तरीके से सुनील जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी देखता है कि उनका जो कनेक्शन है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करने लग जाता है कहीं ना कहीं। उसी के साथ वो ट्रक माफिया के ऊपर भी इलीगल ऑपरेशन जो है वहाँ पे रेड मारने लग जाता है। रेड मतलब यहाँ पे अननोइंगली, बिना किसी को बताए उस जगह पे पहुँच जाना जहाँ पे कोई इलीगल चीज़ हो रही हो, राइट। तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है एंड एवरीथिंग। द माफिया गॉट रेटल एज नॉट मेनी ऑफिसर इन द पास्ट हैड टेकन सच स्ट्रॉन्ग स्टेप अगेंस्ट द माफिया. Some of the office employees who were alleged close to mafia informed them that the officer is determined to clean up the mafia's illegal sand mining operation in that district and may cause them irreparable damage. बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ भी माफियाज को सतर्क करते हैं एवरीथिंग। के बीच में पता लगता है कि किस तरीके से ये जो सुनील है ये इलीगल सैंड माइनिंग जो हो रही है उसको बंद करने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं, और किस तरीके से ये जो बंद करने का काम कर उस वजह से हमारे जो वर्किंग है उस पर डैमेज पहुंच रहा है कहीं ना कहीं। द माफिया टर्न हॉस्टाइल एंड लॉस्ट काउंटर ऑफेंसिव. माफिया कुछ काउंटर ऑफेंसिव मतलब यहाँ पे उनके सुनील के अगेंस्ट कुछ एक्शंस लेते हैं कहीं ना कहीं. द ट्राइबल मसलमैन एंड माफिया स्टार्टेड थ्रेटिंग him with the dire consequences. His family, wife and old mother were stopped and were under the virtual surveillance and thus causing a mental torture, agony, stress to all of them. अब सुनील जो है, सुनील के यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर है उनको बहुत ज़्यादा इलीगल वे में टॉर्चर किया जा रहा है कहीं ना कहीं. टॉर्चर करने के साथ साथ उनके ऊपर मेंटल टॉर्चर के तौर पे या फिर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि किस तरीके से वर्चुअल सर्विलेंस रखा जाए. आज के समय में हम यहाँ पे एक और टर्म को देख रहे हैं, वर्चुअल सर्विलेंस की बात हो रही है. यहाँ पे सर्विलेंस होता तो वहाँ पे समझ में आता है कि किस तरीके से उसके सराउंडिंग में 2-4 आदमी खड़े हैं या कुछ. वर्चुअल सर्विलेंस मतलब कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनको भी वो यूज़ करके उन्हीं को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. कि किस तरीके से आज के समय में हम देखते हैं कई बार हमारे कैमरेज को यूज़ करते हुए जो एप्लीकेशन है वो हमारे XYZ तरीके फोटोग्राफ्स और इस तरह की चीज़ें लीक करते हैं. तो यहाँ पे वर्चुअल सर्विलेंस रख रही है कहीं ना कहीं वहाँ पे ये जो माफिया है एंड ऑल, राइट. द मैटर अज्यूम सीरियस प्रपोर्शन with a muscle came to his office and threatened him to stop raids. Otherwise, his fate will not be different than some of his procedures. 10 years back, one officer was killed by the mafia. बेसिकली यहाँ पे उनके ऑफिस में ही आके माफिया उनको एक थ्रेटन करता है, मसल मैन, राइट, कि गुंडा मतलब हट्टा खट्टा, कि अगर तुमने रेड नहीं रोकी तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आपके लिए कहीं ना कहीं, राइट. और किस तरीके से हम आपको पहले ही प्रोसीजर बता देते हैं कि किस तरीके से 10 साल पहले यहाँ पे एक ऑफिसर की भी हमने जान ली थी. हो सकता है हम आपकी भी जान ले लेते हैं. यहाँ पे जान लेने की बात हो गई है कहीं ना कहीं. तो यहाँ पे ये ओवरऑल केस स्टडी हमारे को पूछी गई है कहीं ना कहीं, राइट. ये केस स्टडी दी गई है, यहाँ पे केस स्टडी पूछी नहीं गई, केस स्टडी दी गई. इसके आगे हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं ना कहीं. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली हम ध्यान रखते हैं कि केस स्टडी किस बारे में है, मीन्स स्टेक होल्डर्स, राइट. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं. स्टेक होल्डर्स में पहला कौन आया, सबसे इंपॉर्टेंटली तो सुनील आया. सुनील से बड़ा स्टेक होल्डर तो कोई है ही नहीं कहीं ना कहीं, राइट. सुनील सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है. उसके बाद आता है माफिया. माफिया भी तो स्टेक होल्डर्स हुए कहीं ना कहीं, राइट. उनके अलावा या फिर लोकल बॉडीज हो गई, लोकल अथॉरिटी जो काम कर रहे हैं. यहाँ पे मसल मैन हो गए, राइट, कि किस तरीके से मसल मैन जो है वो थ्रेटन भी कर रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं. ऑफिस स्टाफ हो गया उनका खुद का, किसका, सुनील का, वो भी तो एक स्टेक होल्डर हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही, कम होने का नाम नहीं ले रही. फैमिली मेंबर हो गए कहीं ना कहीं, राइट, कि किस तरीके से सुनील जो है उसकी फैमिली भी तो एक स्टेक होल्डर के फॉर्म में काम कर रही है. कि किस तरीके से स्टेक होल्डर्स के तौर पे फैमिली को भी थ्रेटन किया जा रहा है एंड एवरीथिंग. सो ये ओवरऑल स्टेक होल्डर्स है जिनके सराउंडिंग में केस स्टडी रोटेट हो रही है. हमें हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम में कि केस स्टडीज़ जो हैं यही शो करती है कि किस तरीके से हमारी सिचुएशन बन रही है,
हमारी जो सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस बन रहे उसको डेवलप करने का काम करे कहीं ना कहीं, राइट। क्लियर, यहाँ पे केस स्टडी होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास जो हमें पूछे गए। आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल टू सुनील इन अटेंडिंग टू द सिचुएशन। सुनील के पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ये जनरली हमें पूछा जाता है। क्रिटिकली इवेल्युएट ईच ऑफ द ऑप्शंस लिस्टेड बाय यू। अब हर एक ऑप्शन को क्रिटिकली इवेल्युएट भी करना है। इवेल्युएट किस तरीके से करेंगे, उसके हम हमेशा मेरिट और डीमेरिट के फॉर्म में करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। उसे हम इवेल्युएट भी करेंगे यहाँ पे। क्लियर, होपफुली यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। विच ऑफ द अबव डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सुनील टू अडॉप्ट एंड वाई। आपके अकॉर्डिंग या यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे बोला जा रहा है, राइट। डू यू थिंक, आपके इंडिविजुअल लेवल की अंडरस्टैंडिंग मेरी इंडिविजुअल लेवल की अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है कि हम दोनों कोई और ही ऑप्शन चूज करें कहीं ना कहीं, या अलग अलग ऑप्शन चूज करें। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सुनील टू अडॉप्ट एंड वाई। सुनील के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन सही रहेगा और क्यों रहेगा कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो फर्स्ट अपना क्या है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल टू सुनील इन अटेंडिंग द सिचुएशन। सुनील के पास मेरे को लगता है यहाँ पे कि 2 ही तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। टेक एक्शन अगेंस्ट द माफिया, माफिया के अगेंस्ट एक्शन लेगा कहीं ना कहीं। लोकल फंक्शनरीज भी, और या फिर इस करंट एम्प्लॉयज जो भी इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं कहीं ना कहीं, उन सब के अगेंस्ट क्या ले रहा है, वो एक्शन लेगा। ही कैन आस्क फॉर एडिक्वेट प्रोटेक्शन बाय द पुलिस पर्सनल। बेसिकली पुलिस से यहाँ पे एड ऑन वहाँ पे प्रोटेक्शन मांगेगा कि मैं इनके खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ, बट पुलिस मेरे को सपोर्ट करे, मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रखे कहीं ना कहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इनको टॉर्चर करेंगे तो ये चुप बैठने वाले नहीं। ये ऑब्वियस सी बात है, आपके ऊपर थ्रेटन और हायर लेवल पे करें कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकता है, फर्स्ट ऑप्शन। विद होल्ड स्टेप्स एंड कैन कंटिन्यू हिज वर्क इन द ऑफिस विदाउट डूइंग एनीथिंग स्ट्रिक्टेड। किसी को कोई परेशानी किए बिना, किसी को कोई तकलीफ दिए बिना चुपचाप अपना काम करता रहे, राइट। चुपचाप अपना काम मतलब कि माफिया उसको छोड़ दे या इस तरह की सिचुएशन बना सकता है। तो बेसिकली मेरे को दिखते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शंस, या फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन और आ सकता है कि अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दे और हायर अथॉरिटी को बोल दे कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या स्टेप लेना चाहिए, और जो वो गाइडेंस दे उस अकॉर्डिंग स्टेप ले। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है बेसिकली जो हायर अथॉरिटी है उनको एंगेज करे कहीं ना कहीं, कि किस तरीके से ये सिचुएशन बन रही है और हायर अथॉरिटी उनको बेटर गाइडेंस दे पाए। हो सकता है ये ऑप्शन नंबर 3 भी, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो इस केस स्टडी में इन्वॉल्व हो। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 के ऑप्शंस को ही समझने की कोशिश की है, बट देयर आर मेनी ऑप्शंस जो आप आंसर राइटिंग में वहाँ लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखा था कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करना। क्रिटिकली इवैल्यूएट मतलब कोई जो ऑप्शंस आप ले रहे हैं उसको मेरिट और डीमेरिट दोनों फॉर्म में समझना है कि किस तरीके से मेरिट वर्क कर रहा है, किस तरीके से डीमेरिट वर्क कर रहा है पर्टिकुलर ऑप्शंस को लेके, राइट। फर्स्ट अपने देखा था टेक एक्शन अगेंस्ट द माफिया, लोकल फंक्शनरी हिज करप्ट एम्प्लॉयज, ही कैन ऑल्सो आस्क फॉर एडिक्वेट प्रोटेक्शन बाय द पुलिस पर्सन। यहाँ पे वो बेसिकली माफिया इन सब के अगेंस्ट में एक्शन ले और पुलिस से प्रोटेक्शन मांगे। एक्शन एज पर लॉ इज इंश्योर इन ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, उसको फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पुलिस ऑब्वियसली बात है उसको सपोर्ट करेगी ट्राइबल एरियाज के अंदर एंड ऑल। तो वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन में होगा उस अकॉर्डिंग पुलिस सपोर्ट करेगी। एक्ट एज ए चेक एंड बैलेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन एंड प्रिवलेंट इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफिस और इन सब में जो जो मतलब कि करप्शन चल रहा है उसको रोकने का काम कर सकता है, उसके अंदर एक बैलेंस लाने का काम कर रहा है। ये पॉजिटिव है कहीं ना कहीं। एडुकेट सिक्योरिटी बाय पुलिस पर्सन टू हिज फैमिली में गिव हिम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर सिक्योर पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है कहीं ना कहीं तो वहाँ पे उसकी फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। और फैमिली को सपोर्ट और सिक्योरिटी मिलता है तो वो भी कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योर फील करेगा कि किस तरीके से अगर मेरे को हार्म नहीं हो रहा है तो वहाँ पे मेरी फैमिली भी सेफ है, उनको भी थ्रेटन नहीं हो रही कहीं ना कहीं, राइट। पर डिमेरिट क्या होंगे, डेंजर टू सुनील फैमिली में एग्रीवेट। बेसिकली ये भी चांसेस है कि सिक्योरिटी कितनी मिल जाए। माफिया लोग वर्चुअल सर्विलेंस हमने पढ़ा था किस तरीके से वो और भी तरीके से हमला कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो उसकी फैमिली तो खतरे में रहेगी हमेशा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एम्प्लॉय ऑफिस में हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ द केस। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो
अपने ऑफिस के बंदों को इन्वॉल्व कर रहा है, ऑफिस के बंदों को अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो वो हो सकता है कि ऑफिस के बंदे भी करप्टेड हों, जो केस को या उनकी जो प्रूफ आइडेंटिफाई करने की कोशिश है वो छुप जाए कहीं ना कहीं, राइट। कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं करप्टेड हूँ तो मेरे सीनियर अगर ये सुनील जो हैं ये मेरे लिए केस ढूंढ रहे हैं और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ केस कराते समय, केस में समझते हुए, बट इनको पता नहीं कि मैं करप्टेड पर्सन हूँ। तो वहाँ पे केस के अंदर जो भी नए प्रूफ्स या पेपर्स निकलेंगे वो मैं कोशिश करूँगा छुपाने की, ताकि मेरी चीज़ सामने ना आए कहीं ना कहीं, राइट। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट भी हो सकता है। अब यहाँ पे चुपचाप कुछ नहीं करता है, चुपचाप बैठ जाता है तो क्या होता है, रिडक्शन ऑफ फियर फ्रॉम द सेंड माफियाज एज सुनील विद हेल्ड फर्दर एक्शन। सुनील फर्दर एक्शन होगा ही नहीं तो वहाँ पे जो माफियाज है वो भी चुप बैठ जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है बार बार जाके डिस्टर्ब करना है कुछ भी करना, राइट। वो चुपचाप अपना काम करेंगे और चुपचाप सुनील को भी रहने देंगे कहीं ना कहीं। बट इसके डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा होंगे कहीं ना कहीं। इट विल कम एट अ कॉस्ट ऑफ डिग्रेडिंग द लॉ ऑफ लैंड। जो लैंड की लॉस होते हैं कि मतलब किस तरीके से जो लैंड है वो इतना रहना चाहिए या हम इस लैंड को इस तरीके से बचाएं, इतना बचाएं एवरीथिंग, वो सारा का सारा डिग्रेड होगा। डिग्रेड मतलब यहाँ पे बेसिकली उसके अंदर जो वर्किंग है या वहाँ पे जो वर्किंग होती है उस वजह से जो लैंड की क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रोपेंसिलिटी ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग विल फर्दर डैमेज द इन्वायरमेंट। बेसिकली क्या होगा, इलीगल सैंड माइनिंग होगी तो फर्दर इन्वायरमेंट को डैमेज होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। क्योंकि यहाँ पे सुनील स्टेप नहीं ले रहा है तो वो कंटिन्यू रखेंगे इस वर्क को कहीं ना कहीं। गुडविल ऑफ सुनील अमोंग्स हिज ऑफिसर्स विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे तो करप्टेड होंगे नहीं, कुछ ही करप्टेड थे उसके ऑफिस में, जो बाकी करप्टेड नहीं है उनको भी लगेगा कहीं ना कहीं कि यहाँ पे ये जो सुनील हैं जो प्रॉपर इंटीग्रेटेड पर्सन नहीं है, तो उनकी जो क्वालिटी है या उनकी जो ड्रास्टिक लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी या डैमेज होगी। बूस्ट अप द मॉरल ऑफ द ट्राइबल मसल्समैन एंड लोकल फंक्शनरी। यहाँ पे लोकल ट्राइबल्स और मसल्समैन जो होते हैं उनको बूस्ट मिलेगा कि यार हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ऐसा कुछ है तो ये तो चुप बैठे कि हम आगे आने वाले भी चुपचाप, तो वो अपना और एग्रेसिवली काम करें कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक से ऑप्शंस हो सकते हैं कि किस तरीके से इन ऑप्शंस के अंदर मेरिट्स और डिमेरिट्स वर्क कर सकते हैं। ये मेरिट्स और डिमेरिट्स मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये आपके ऑप्शंस की इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है या उस समय ऑप्शंस के अंदर आप किस तरीके से मेरिट्स और डिमेरिट्स निकाल पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अपना वर्क कंटिन्यू करता है डिमेरिट के फॉर्म में उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और आएंगे कहीं ना कहीं, राइट। कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ या कोड ऑफ कंडक्ट जो है, राइट, सॉरी, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वर्किंग को लेके वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होंगे एंड एवरीथिंग, राइट। तो वो और वहीं पे कोड ऑफ कंडक्ट की ड्यूटी यहाँ पे बेसिकली प्रॉपरली वर्क कर रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक से ऑप्शंस के डिमेरिट्स मेरिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। अगला अपना क्वेश्चन था कि यहाँ पे सुनील शुड अडॉप्ट द फर्स्ट ऑप्शन इन ओइंग टू द फॉलोइंग रीजन। अपना क्वेश्चन यहाँ पे था कि किस तरीके से सुनील को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो सुनील को फर्स्ट ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि द डिसीजन विल बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, फॉरेन राइट्स एक्ट 2006। ये जो डिसीजंस है ये एडमायर किया जाएगा बहुत ज़्यादा किस एक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए एक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है केस स्टडी के अंदर। केस स्टडी में नहीं हो रहा है तो हमारी आंसर राइटिंग में हम जरूर इसको इन्वॉल्व करें, ताकि हम यहाँ पे एज ए नॉलेजेबल पर्सन के तौर पे समझ में आए सामने इन्विजिलेटर को कहीं ना कहीं। दिस विल इंश्योर दैट द ही डज हिज ड्यूटी विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी वाइल चेकिंग करप्शन। इसकी जो सिंसियरिटी है, कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने डिस्कस किया था पीछे, वो ज़्यादा बेसिकली बताया कि ये करप्टेड पर्सन नहीं है एंड एवरीथिंग। इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एज वेल एज द इशू ऑफ द लोकल ट्राइबल्स। लोकल ट्राइबल्स के जो इश्यूज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबके सब माफिया तो थे नहीं, वहाँ पे लोकल पब्लिक को भी हार्म हो रहा था कहीं ना कहीं, इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा था, वो सब प्रोटेक्ट हो। इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन सुनील इमेज ऑफ ए यंग एनर्जेटिक ऑफिसर हु अपहोल्ड्स द लॉ। यहाँ पे सुनील की जो रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा था इसकी ड्यूटी को लेके, कैसे ड्यूटी के नीचे जो वर्क कर रहे हैं वो करप्शन नहीं करेंगे, उसकी सिंसियरिटी को फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी या फिर उस पोस्ट को लेके किस तरीके से वैल्यूएशन बढ़ेगी, उस पर यहाँ पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। सो ये ऑप्शन हो सकता है कि जो हमें चूज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी भी लेते हैं तो वहाँ पे आपको आपके ऑप्शन बी को
एग्जामिन ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन बी जो ले रहे हैं वो क्यों सही है कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक सी केस स्टडी थी 2021 पेपर के अंदर, राइट। और इसी के साथ हम अगली केस स्टडी के अंदर और बेटरली इसको डायग्राम्स के साथ किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं या किस तरीके से हम इसे इवेल्युएट और बेटरली कर सकते हैं वो और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो ये बेसिक सी केस स्टडी आपको होपफुली समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, जस्ट लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन द बिलो कि यहाँ पे आपके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कि किस तरीके से ये ऑप्शन सही भी है या गलत भी हैं, या ऑप्शन और भी हो सकते हैं, राइट। सो ऐसी अमेजिंग केस स्टडी के लिए हम मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।